भाई आप 127 कंट्री घूम लिए, तो मुझे बताओ कि इंडिया के अलावा आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है जहां आप कभी भी मुंह उठा के दोबारा जाना पसंद करोगे, या इंडिया से कभी मूव आउट करना पड़े तो आप वहां अपना घर इमेजिन कर सकते हो, रह सकते हो। कभी मूव आउट करना ही पड़े, क्योंकि लोगों का ड्रीम होता है बाहर मूव करना। हाँ। पर मैंने देख लिया सारे कंट्रीज में फ्लॉज है, तो भाई अपने में ही रहो बस। हाँ। बट अगर मूव आउट करना हुआ, फॉर मी थाईलैंड अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट है। किसी को फैमिली में इमरजेंसी हुआ तो आ सकता है। बीचेस बढ़िया है, खाना बढ़िया है, लोग अच्छे हैं। बट अगर हम लोग वो सब छोड़ के ऐसे ही पर्सनल चॉइस पकड़े तो ब्राज़ील। ब्राज़ील। मेरा अमेरिका में फेवरेट कंट्री ब्राज़ील है। बस पोर्चुगीज़ को सीखना पड़ेगा, और मज़ेदार देश है। डेंजर तो है, पर डेंजर के साथ मज़ा भी है, तो बैलेंस हो जाता है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अच्छा, ये मज़ा क्या है भाई? क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है आपको ब्राज़ील में? पहले तो लोग, मतलब मैं स्ट्रेट हूँ, बट वहाँ के लड़के लड़कियाँ सबको इतने हंसमुख, इतने खुश, एनर्जेटिक, स्किन शाइन करती है, बाल मस्त है। जैसे आप लोग मूवीज़ में दिखाते हैं यूएस वाले तो है सारे एकदम मोटे छोटे, खराब हालत है उनकी। पर ब्राज़ील में लग रहा है कि हर कोई मॉडल बन सकता है। अच्छा। तो आसपास इतने अच्छे देख के ना आपको भी एनर्जी आता है कि हाँ, अपने आप को ग्रूम करो, एनर्जी में घूमो। सब कोई फ्रेंडली है और सब कोई एक्टिव है। मतलब कोई ऐसे बैठा नहीं है। फुटबॉल खेल रहा है, स्केटिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है। ग्रीनरी बढ़िया है, और सबसे मेन चीज़ AQI। वेदर बहुत बढ़िया है वहाँ का। किसी भी मंथ जाओ, फ्रेश, अच्छा, और खाना भी बढ़िया, पार्टीज भी बढ़िया। आपको मिल गई ब्राज़ील में चावल? हाँ, वो लोग खाते हैं। हाँ, उनका राजमा बहुत ही फेमस है। बट वो लोग राजमा पोर्क के साथ बनाते हैं, कहते हैं फशुआदा। और बहुत ही कम कंट्रीज है दुनिया में जहाँ पे प्रेशर कुकर मिलता है। इंडिया है, अपने साउथ ईस्ट एशिया वाला देश है, और ब्राज़ील में भी ट्रेडिशनली प्रेशर कुकर था। तो मैंने जब बहुत ट्रैवल करने के बाद प्रेशर कुकर देखा, मेरे लोग को इंडियन छोड़ के गया है क्या? बोला नहीं, आप तो परदादा के टाइम से यूज़ करते हैं, हम लोग को राजमा पकाना होता है। तो ब्राज़ील में वो बढ़िया है। पर ब्राज़ील की भाई कौन सी सिटी, क्या कैपिटल सिटी ही अच्छी है या और आसपास एरियाज हैं? कैपिटल तो आप बता ही नहीं पाओगे, सौ पाउले नहीं है उसका कैपिटल? आप ट्राई करो। रियो। नो आइडिया। ब्राज़ीलिया है। अच्छा। हाँ, एकदम सेंटर में। साओ पाउलो में सारी फ्लाइट्स जाती है, बट हर वक्त क्लाउडी रहता है, तो बहुत सैड है। अच्छा। आप साओ पाउलो छोड़ के या तो साउथ में आओ या फिर नॉर्थ में जाओ। कोस्टल सिटीज़ बहुत ही बढ़िया है। और हर सिटी डेंजरस है? हाँ। क्या डेंजर है उधर, किस तरीके का? बेसिकली बिना उबर के कहीं मत जाओ। वहाँ भी किडनैपिंग का सीन है? नहीं, किडनैपिंग का सीन नहीं है। बस सामने आएंगे, चाकू दिखाएंगे, खाली कर निकल। और कोई आर्ग्यू नहीं करता है, मतलब क्योंकि वो लोग मार देंगे। मतलब जान से नहीं मारेंगे, बट हिट कर देंगे। तो कोई आर्ग्यू नहीं करता है। अगर आप ब्राज़ीलियन हो, हाँ। आपका फ़ोन चोरी हो गया है, तो आप भूल जाओ। पर अगर आप टूरिस्ट हो, आपका फ़ोन चोरी हो गया है, 70% चांस है, 50-70% आपको फ़ोन मिल जाएगा अगर आप पुलिस के पास कंप्लेन करते हो। क्योंकि सबको पता है किसने कहाँ, कौन सा किसका एरिया है, कौन चुरा सकता है। तो टूरिस्ट का अगर चुराते हैं, और टूरिस्ट अगर एफर्ट डाल के उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, या तो फवेला के हेड के पास चले जाओ, या तो पुलिस के पास चले जाओ। तो 60-70 चांस है कि आपको आपका फ़ोन, मेनली फ़ोन ही लेते हैं, और तो कुछ लेने के लिए है ही नहीं। कैश वैश नहीं बोलते कि पैसे ऐसे निकालो? कैश तो कहाँ यूज़ होता है, मतलब कैश का ज़माना गया है। ब्राज़ील में एक चीज़ अच्छा है, नारियल, जैसे अपना UPI है, UPI यूज़ करने के लिए फिर भी आपको फ़ोन चाहिए। ब्राज़ील में हर जगह कार्ड है, तो आप एक क्रेडिट कार्ड लेके निकल जाओ, फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। टैप टैप करके पे करो और मज़े करो। मतलब नारियल वाला भी कार्ड मशीन लेके घूम रहा है। अच्छा। तो एक्चुअली मेरे को ये UPI से ज़्यादा अच्छा लगा कि फ़ोन नहीं लेना पड़ रहा है, बस एक कार्ड रख दो। कार्ड भाई कंपैरेटिवली अनसेफ नहीं है? मैं आपका कार्ड लेके कहीं टैप कर लूँ, अगर खो गया आपका कार्ड तो ज़्यादा वो है ना? तो आप लिमिट सेट करके रखो कि गया तो 4,000 ही गया, 3,000 ही गया। और पिन नहीं, उधर ज़्यादातर पिन भी डालना पड़ता है। तो अच्छा। पर मेरे को एक्चुअली फ़ोन से ज़्यादा कार्ड सेफ लगता है ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में। आप कितना टाइम देखते हैं भाई ब्राज़ील में? पहली बार तो गया था मैं 2 महीने के लिए सोच के, फिर कोविड लग गया। तो 2019 के फरवरी से लेके मई जून तक मैं ब्राज़ील में था। आपकी दोस्ती यारी बढ़िया बन गई वहाँ पे? अभी हैं वो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तो है, थे, है। क्या हुआ था, मैं हॉस्टल में था,
और हॉस्टल में घुसा मैं, एक स्मॉल टाउन है उबातुबा, साओ पाउलो और ब्राज़ील रियो के बीच में, और लग गया कोविड, लॉकडाउन पूरी दुनिया में। और हॉस्टल का जो मालिक था बहुत ही बड़ा हरामी था। उसने बोला कोविड लग गया है, अब तुम मेरे चाकर हो, पैसे भी दो, हॉस्टल का काम भी करो, वरना लात मार के निकाल दूंगा। अरे तो थोड़ा क्रैक था, ऐसे ब्राज़ील में होते नहीं है ऐसे, वो थोड़ा कोकेन वोकेन करके थोड़ा उसका हालत ख़राब था। तो मैं, एक ऑस्ट्रेलियन बंदा और एक बेल्जियम की लड़की, तीनों मिलकर डिसाइड किया ये जुदा है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हम लोगों ने किया हाउस रेंट और बीच किनारे हाउस रेंट कर लिया सिर्फ 20,000 में, अच्छा 3 जन का। और मस्त हम लोगों ने बीच लाइफ एंजॉय किया। नेक्स्ट के 3-4 महीने रोज़ उठते थे, वो लोग जाते थे सर्फिंग करने। मेरे को सर्फिंग का कोई शौक नहीं था क्योंकि अपने यहाँ पे है नहीं। 1 महीने बीत गए, फिर वो लोग बोले भाई राजा तू भी कर ले सर्फिंग, तो मैंने सर्फिंग भी सीख लिया इस चक्कर में। और मस्त लाइफ था। दोस्त फ़ोन करते थे भाई कोविड में फंसा है, क्या कर रहा है, मैं वीडियो कॉल करता था, भाई देख, और मैं बीच पे बियर लेके बैठा हूँ और मैं टर्न करता तब तक वो लोग काट देते क्योंकि वो लोग घर पे फंसे पड़े अपने फैमिली के साथ। तो काफ़ी सही सीन था। भाई ये कितना डिफिकल्ट है ये स्पोर्ट सर्फिंग, ये कितना टाइम लगा आपको सीखने में? ऑनेस्टली बताओ तो 2 हफ्ते भी नहीं लगे। अच्छा प्रोफेशनल नहीं, बेसिक बेसिक आप सर्फ कर रहे हो दिन में। जनरली जो सर्फर्स होते हैं ना पानी में बैठे रहते हैं, ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एक वेव पकड़ते हैं। अच्छा, उनको पकड़ना होता है उनका परफेक्ट वेव। जो सर्फर्स सुबह नहाते हैं ना, हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल से, पूछते हैं भाई कितने पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, और बोलते हैं ना 3 पकड़ लिए तो खुश हो जाते हैं। और 3 ऐसे नहीं कि गए पकड़ लिए, पूरे 1-1.5 घंटे पानी में थे और 3 अच्छे वाले वेव्स पकड़ लिए। तो उन जो अच्छे चलते रहते। तो सर्फिंग बहुत ही पेशेंट का काम है। आप बैठे रहोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे शाम बैठे हैं, आपको अच्छा वेव ही नहीं मिला, अच्छा। तो आप बैठ के फिर तैर के आ गए वापस। हाँ, आपने कितने वेव्स पकड़े? दिन में 2 पकड़ लेता था तो मैं खुश हो जाता था। पर सर्फिंग में कैटेगरी है, जो छोटे वाले बोर्ड्स होते हैं वो प्रोफेशनल है, और जो लंबे वाले होते हैं आप देखोगे कुछ लोग खड़े होते हैं उनके सर के डबल के साइज का होता है, वो उसे कहते हैं लॉन्ग बोर्ड, वो ईजी होता है। वो छोटे वेव्स में भी प्रेशर ले लेता है, और जो छोटे वाले होते हैं उनके लिए चाहिए बहुत ही फास्ट वेव। तो बेसिकली बंदा लॉन्ग बोर्ड से स्टार्ट करता है और उसमें इजी होता है, पकड़ लेते हैं। मेरा जो लास्ट डे था बहुत मस्त वेव पकड़ा, टर्न वन करके मज़ा आया। पर डेंजरस भी है, वो जो पैर में लीश लगाते हैं, एक बार छूट गया कि वो फट जाता है स्ट्रेच में, तो आप बहुत सारे वेव्स के बीच में फंस जाते हो, और उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन इफेक्ट। वेव आएगा आपको नीचे डालता जाएगा, नीचे डालता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डायरेक्शन ऊपर का है। तो डेंजरस तो है, बट इफ़ यू आर ए वेरी गुड स्विमर स्टार्ट कर सकते हो, मज़ा आए। और कहावत है ओनली ए सर्फर नोज द फीलिंग, जब आप ऊपर रहते हो उसको भाई वो एक्सप्लेन नहीं देखकर कर इतना सकते। फैसिनेटिंग लगता है वो यार। और जब खड़े होते हो उसके ऊपर और ऑटोमेटिक मूव कर रहे हो, लग रहा है कि आप उड़ रहे हो, मज़ेदार चीज़ है। और भाई आपने फवेला पार्टी अटेंड करी? हमने बहुत चर्चे सुने हैं उसके, पर ऐसा भी कहते हैं कि फवेला बहुत ही डेंजरस एरिया होता है, वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा क्राइम हो सकता है। और एक हमारे यहाँ ट्रैवलर आया था, वो फॉरेनर था, वो बता रहा था कि भाई ब्राज़ील की फवेला पार्टी बहुत ही क्रेजी होती है। आपने करी अटेंड? फवेला बोले तो बस्ती। अभी आप कभी बस्ती गए हो इंडिया में? नहीं भाई। आप क्यों नहीं गए? मुझको समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप। कहाँ पे? क्या बस्ती। बस्ती? इस्लाम एरिया जैसे। भाई स्लम्स में बस नहीं गए भाई, मौका नहीं लगा कभी। बताओ क्यों? मतलब वही होता है ना कि डर लगता है, पर डर की चीज़ है नहीं। हमारे यहाँ लोग काम करने आते हैं वहाँ से, आप अपने घर के सारे सामान खुले रख दे तो उनके सामने, डरते तो नहीं हो। तो फवेला का मेन डेफिनेशन है बस्ती या फिर स्लम। ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, ब्राज़ील में जो गरीब थे, हमारे यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, सरकारी ज़मीन पे बैठ जाते हैं और फिर सालों साल उनका वो घर बन जाता है। ब्राज़ील में क्या सीन था, क्योंकि पहाड़ों एरिया है तो पहाड़ कैप्चर कर लेते हैं वो लोग। ओके। तभी वो फवेला इतने सुंदर लगते हैं क्योंकि वो ऐसे पहाड़ के एरिया में एंगुलर दिखता है। तो जैसे रियो या फिर ब्राज़ील का सबसे बड़ा फवेला है होसिना, आर से लिखते हैं, होसिना है, और उसका टूर चलते रहते हैं दिन में, और कई सारे एरियाज़ है टूर्स में। आपके टूर गाइड बोलते हैं फ़ोन दे दो हमको, कैमरा दे दो हमको, क्योंकि उनको अगर पता चले कि आपके पास कैमरा है तब भी पकड़ के आपको
क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, झमेला कर सकते हैं। और ये बेसिकली ड्रग्स का धंधा चलता है उधर सारे ऑलमोस्ट 70% फावेलाज में। तो उसको ताकि आप एक्सपोज ना करो उसलिए कैमरास ले लेते हैं। बाकी अगर आप जा रहे हो फावेला में एज ए नॉर्मल टूरिस्ट, कोई पंगा नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, यूट्यूबर हो, और अगर आप कोई पुलिस कनेक्शन है तो ख़राब हो सकता है। बट वहाँ पे जो फाइट्स होते हैं ना, गैंग्स के बीच में होते हैं, तो नॉर्मल लोगों का टूरिस्ट लोग को परेशान नहीं करते नहीं इतना। नहीं, वो तो बताया है टूरिस्ट आओ, हमारा कल्चर, हमारा बस्ती, हमारा स्लम देख के जाओ। पर पार्टीज होती है वहाँ पे भी रात को। और रियो में आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रेजी पार्टी मैंने देखा है। हर सैटरडे होता है, कहते हैं बाइले फंक, और रात के 1-2 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 5 बजे तक चलता है। वैसे जो फवेलास होती है ना, वो शहर से काफ़ी दूर नहीं होती है। इंडिया में भी वैसा ही है, स्लम्स एयरपोर्ट के पास कहीं यहाँ कहीं वहाँ हो जाती है। तो इनफैक्ट ब्राज़ील में तो ज़्यादातर फवेलास में मेट्रो, मतलब उन फवेला के नाम पे मेट्रो स्टेशन भी है, लोग मेट्रो से उतर के फवेला चले जाते हैं। तो रात को मैं हॉस्टल के 2-3 लोगों के साथ उबर लेके गया, पहुंचा पार्टी में, और भाई साहब बच्चे 17-16 के साल के, सबके आंखें लाल पीले, अलग अलग हाथ में सुई लेके घूम रहे हैं। हम लोग जो विसर्जन में स्पीकर बजाते हैं ना, 10x, और नैरो गलियाँ है अपने, पूरा म्यूज़िक चला है ज़ोर से, सब दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पर सबके हाथ में है बड़ी बड़ी गन्स। मतलब शॉटगन से लेके ग्रेनेड से लेके बजूका भी मैंने देखा है। मैंने पूछा भाई बजूका क्या क्या कर रहे हो? सही बात है। हाँ भाई, पुलिस वहाँ पे ना अमेरिकाज में हेलीकॉप्टर पुलिस बहुत कॉमन चीज़ है। पुलिस आके रेड मारेंगे, पुलिस को उड़ा देंगे, तो बजूका रेडी है। और बच्चे हाथ में ले बजूला के डांस कर रहे हैं। वहाँ डर नहीं लगा भाई किसी से गलती से फायर हो जाए? पार्टी चल रही है, कोई मजे मजे में हो। नहीं, मजे में फायर नहीं करते हैं, क्योंकि मजे में फायर करेंगे तो केओस हो जाएगा, तो वैसे होता नहीं है। बट डर इसी बात का है, किसी ने अगर मेरे को देख लिया फ़ोटो लेते हुए तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। मतलब फ़ोटो वीडियो इतना लेना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल ही नहीं है अलाउड भाई। एकदम ही नहीं है। अच्छा। हम लोग जितने जन गए और मेरे जितने दोस्त गए, किसी के पास वहाँ का फ़ोटो नहीं है। कैसा है, मान लो हम तीनों खड़े ऐसे खुद का सेल्फी ले लिया, चीज़ का एक फ़ोटो वीडियो इंटरनेट पे है ही नहीं, होगा भी तो बहुत ब्लर्ड कुछ। आप सर्च करोगे हुसैन बाइले फंक, आपको अच्छा कुछ क्वालिटी मिलेगा ही नहीं। बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि है ही इतना स्ट्रिक्ट एरिया। और वैसे सेफ़ है, लड़कियों के लिए थोड़ा अनसेफ कहते हैं कभी कभी। कहते हैं कि कोई गैंगस्टर अगर किसी लड़की को पसंद कर लिया वहाँ पे, इवन इफ दे आर टूरिस्ट, तो लड़की को गैंगस्टर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बट मैं तो अच्छे से मज़े करके आ गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में कहीं भी घूमना फिरना सेफ है सब? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ़ है, स्ट्रीट सेफ है, आप स्ट्रीट वॉकिंग सेफ निकल है, सकते हो? दिन में सेफ़ है। बस सनसेट के बाद आप उबर प्रेफर करो। मेट्रो तक ठीक है, पर मेट्रो स्टेशन से उबर बुला लो या फिर बाइक टैक्सी बुला लो और चले जाओ। कैजुअली वॉक करोगे अगर ब्राज़ील में, तो हाई चांसेस है कि आप लुट जाओगे। मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मेरे काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है कि मैं पार्टी छोड़ा और आधे घंटे बाद उन्होंने छोड़ा और वो लुट गए। और बहुत सारे सेफ़ एरियाज़ हैं, डजेंट मैटर, सब सेम है। एक्चुअली मेरे को गरीब एरिया में ज़्यादा सेफ लगा, क्योंकि वो लोग किसी को देख के उतना पोटेंशियली सोचते नहीं कि इसके पास पैसा है। पर अमीर एरिया में लोगों को पता है कि इनके पास पैसा है, तो लूटने के चांसेस ज़्यादा है। सारे हाउसेस में फेस आईडी है। आज से नहीं, 7 साल पहले मैं गया था, तब से फेस आईडी है कि फेस दिखता है तभी गेट खुलता है, वरना नहीं खुलता है। अच्छा। रिच एरियाज़ में। अच्छा। बाकी खाना बढ़िया है, वर्थ इट है भाई, रिस्क के साथ फन वर्थ इट है। बट इंडिया से आप एक बार में नहीं पहुंच सकते ना, मतलब बहुत ही दूर है। बहुत ही दूर है। उस तरफ हो कहीं यूएस से पास पड़ता है ब्राज़ील? एक्चुअली नहीं पड़ता है, अफ्रीका से पास पड़ता है। अच्छा। हाँ, बहुत ही बड़ा है ब्राज़ील, बहुत ही बड़ा है। ब्राज़ील में अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है। काफ़ी वेदर, मतलब ब्राज़ील में एक टाइम पे समर चल रहा है और दूसरे पार्ट में विंटर चल रहा है। नॉर्दर्न ब्राज़ील क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वहाँ पे जब समर होता है, सदर्न में विंटर होता है। तो काफ़ी बड़ा देश है। रशिया ऐसे बड़ा देश है, बट
चौड़ा है, ये लंबा है, तो अलग अलग वेदर्स मिलते रहते हैं यहाँ पे। और आप अमेज़न के जंगलों में जहाँ थे, वो ब्राज़ील के ही जंगल थे अमेज़न वाले, या फिर वो नहीं, अमेज़न तो 5-6 कंट्रीज में डिवाइडेड है, और उसमें जो अमेज़न नदी है, लोग कहते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नाइल कहते हैं, अमेज़न कहते हैं, बट देखा जाए तो अमेज़न ज़्यादा लंबा है क्योंकि उसका शाखा बहुत ज़्यादा है। तो बोट चलती है वहाँ का, ट्रांसपोर्ट ही है बोट्स। बोट में ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का बोट, दिन दिन के बोट चलते हैं, लोग हैमक लगाते हैं और सोते रहते हैं। अच्छा। और जो ड्राइवर या फिर क्या पायलट, कैप्टन कहूँ, ज़ोर से गाना बजाता रहता है 24/7, क्योंकि गाना, मेरे को लगता था भाई रात हो गई है, गाना क्यों बजा रहे, सोने दे। गाना इज़ द वे टू लेट द पीपल नो कि बोट आ रहा है। जैसे अपने आइसक्रीम वाला गाने बजाते हैं, तो लोग रात को ना टॉर्च मारते हैं बोट को, क्योंकि अमेज़न नदी के चारों ओर छोटे छोटे, क्या कहे उसको, गांव भी नहीं कह सकते, गांव से छोटा सेटलमेंट्स है, तो उनको अगर कहीं जाना होता है तो बड़े बड़े बोट्स को टॉर्च मारते हैं, बोट किनारे लगाते हैं, लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तभी 24/7 जोर जोर से गाना बजता रहता है। अच्छा। और मैंने किया था, एक ट्राई बॉर्डर सिटी आता है कोलंबिया, पेरू और ब्राज़ील, लेटिसिया के नाम से, तो वहाँ से बोट चलती है ब्राज़ील के बड़े सिटी मनावास के लिए 5 दिन की, और पेरू के सिटी इक्विटोस के लिए। तो मैंने वो किया था 2 दिन का, और काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस था। वैसे तो ब्राज़ील वाले साइड ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा डेंजरस है, पर पेरू वाला साइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पेरू इक्वेडोर वाले, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ये चीज़। बोट लिया मैंने, बहुत सस्ता बोट था, 2000 रुपये का, और आपको हैमक खुद का खरीदना पड़ेगा, वो 500-600 रुपये मिल जाते हैं। मैंने हैमक लगाया, तो आपको जैसे बताया बोट चलती रहती है, कभी कभी रैंडम किनारे में रुक जाती है, लोडिंग अनलोडिंग चलता रहता है। रात को मेरे पास कैप्टन आता है, दे भाई $50 दे। मैंने बोला क्या चीज़ के, तेरे पास तो पासपोर्ट नहीं होगा ना? बोला मेरे पास पासपोर्ट है। तू इंडिया से है ना? मैंने बोला हाँ। तू डंकी वाला नहीं है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो वीज़ा है। पक्का दिखा एक बार। देख भाई पुलिस आके फिर मैं मदद नहीं कर सकता, अभी दे दे, मैं तेरे को अंदर छुपा देता हूँ। मैंने बोला भग। पुलिस आया, चेक किया, और एक्चुअली कुछ नॉन इंडियंस थे दूसरे कंट्रीज से जो छुपे थे, फिर बाहर आ गए। तो काफ़ी डंकी रूट है वो। अच्छा। चलो इसका तो मेरे को थोड़ा आइडिया था। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, एक रैंडम गांव पे, जो रैंडम गांव पे बस ये बोट रुकती है, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा, मेरे को कभी कैप्टन बाहर जाने नहीं दिया। पहले लगता था कि खो जाएगा तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मिसिंग हो जाएगा, तो इसलिए मना कर रहा है। वैसा मना करता। तो मेरे को लगा कि हो सकता है। एक जगह पे 2 घंटे से रुका था, लोडिंग चल रही थी, मैं गया, उसने ना सायरन बजा दिया, टैन। सायरन का मतलब अभी बोट छूटने वाला है। मैं वापस गया, छूटेगा नहीं, बस तेरे को बुलाने के लिए किया था। क्या अजीब है। फिर ना मैं बोर हो गया, मैंने क्या किया, अपना ड्रोन निकाला, ड्रोन लेके, क्योंकि अभी बोट स्टैग्नेंट है तो शॉट्स ले सकते हैं। जब मैंने ड्रोन उड़ाना शुरू किया, बोट के सारे लोग मेरे को घूरने लगे, कैप्टन से लेके हर कोई। और मेरे को लगा, पता है शायद गांव वाले कभी ड्रोन नहीं देखे होंगे जैसे अपने यहाँ पे करते हैं बच्चे। मैं मस्त मज़े में ड्रोन उड़ा के वापस आया। फिर एक लड़की आई मेरे पास, आके बोलती है कि व्हाट यू डू, क्या करते हो, ड्रोन क्यों उड़ा रहे हो? मैंने बोला यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, दिखाओ यकीन नहीं हो रहा है। तो सारी बातें स्पेनिश में चल रही थी, तो मैंने दिखाया। फिर वो जाके सबको बोलता अरे ये यूट्यूबर है। फिर सब शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, नॉर्मल हो गया। फिर मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर बोट चालू हुआ, सनसेट का टाइम था, वो लड़की बैठी हुई थी, मैं उसके पास गया, हाय हेलो बातचीत करने। फिर मैंने पूछा यार सब डर क्यों रहे थे मेरे से, और यूट्यूबर सुन के सब चिल्ड हो गए। अरे कुछ नहीं, हम लोग को लगा कि तुम यूएस के या फिर इंटरपोल के ड्रग डिपार्टमेंट से हो। अरे यार। बोले हाँ, फिर क्या हुआ, मैं होता तो क्या होता? नहीं, ऐसा बहुत कॉमन है कि ड्रोन शॉट्स आते हैं, फिर आएगा अपना हेलीकॉप्टर, सारा एरिया जला देगा। मैंने बोला क्यों जलाओगे? अरे ये सारा एरिया कोकेन फार्म है ना। मैंने बोला है, कोकेन फार्म था? मैंने तो लगा तभी वो
क्या कहते हैं कैप्टन मेरे को बाहर जाने से जाने मना करा था। मना करा था। कोकेन फार्म है। फिर मैं बोला तुमको कैसे पता? अरे मैं ही तो 20 किलो लेके जा रहा हूँ अभी। मैं गलत जगह बैठ हाँ गए। गलत जगह बैठ गया। फिर बोला अच्छा ये जलने वाला ये कोकेन किसका है? ये मेरे चाचा का है, पापा का तो वो हेलीकॉप्टर आके आग लगा के मार दिए। हाँ मतलब नॉर्मल चीज़ है कि कोई आएगा ड्रोन शॉट लेके फुटेज भेजेगा, हेलीकॉप्टर आके पूरा जो उनका फार्म है जला देगा, क्योंकि एंटी ड्रग जो और है। उनके लिए रूटीन हो रखा है ये नॉर्मल। हाँ बट फिर लड़की कैजुअली बात करने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, फ्लर्ट करने लगी मेरे साथ। बोले आओ कभी, पहले पता होता तुम यूट्यूबर तो तुमको फार्म घुमा देता, मेरे चाचा का फार्म है मतलब मेरा ही फार्म है। लड़की पीछे पड़ गई पूरी। फिर मैं नेक्स्ट स्टॉप, मेरे को तो कुछ नहीं लेना देना, मैं तो भाग के हमक में चला गया अपने। वो मेरे हमक में आके बैठ गई, चलो तुमको फार्म घुमाते, अच्छा ब्लॉग बनेगा। मैं जैसे तैसे उसको बोला कि देख बहन मेरा फ्लाइट है कल, मेरे को जाना है। और फिर मैंने बहन भी बोल दिया तो वो फिर डीमोटिवेट होके चली गई। बेचारी उदास हो गई। हाँ बट मेरे को नहीं चाहिए ये ड्रग ड्रग डीलिंग का हाँ, कनेक्शन, सही बात है भाई। ड्रग का जमाई नहीं बनना मेरे को। बट काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, पता ही नहीं था कि पूरा एरिया ड्रग फार्मिंग चलता है पूरे अमेजोन के आसपास। और आप फिर अंदर जंगलों में रहे थे? रहा था मैं उस बोट ट्रिप पे नहीं, वो जो ट्राइबॉड एरिया है वहाँ पे रुका था। कीड़े वीड़े भी खाए। कीड़े? हाँ तो मेरे को ऐसा है कि रॉ ही खा लेते थे या वो लोग पका? रॉ खाते थे, मेरे से तो हुआ नहीं। वो मैंने रोस्ट करके खाया। वो लोग तो रॉ क्या करते हैं, सर फोड़ते हैं पहले, सर फोड़ने से पूरा कीड़ा मर जाता है इंस्टेंट, फिर पूरा स्वॉलो कर लेते थे, फिर सर को भी खाते थे ऐसे क्रंची, मतलब उसका जो ब्रेन होता है बोलते बहुत क्रंची है, सूरी कहते हैं उनके लैंग्वेज में। अमेजोन में तो सब खाते हैं। पिराना जो फिश है वो भी खाते हैं। मैंने पिराना फिशिंग करने गया था, कुछ मिला नहीं, पर वो जो अपना उसको क्या कहते हैं यार बंगाल हिंदी में जो बोट चलाते हैं, चप्पू? नहीं जो चलाता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, बोट वाला कहते हैं। बोट वाला। तो जो अपना बोट वाला था उसने अपना स्टॉक से मेरे को पिराना खिलाया। ये क्या होता है भाई, ये कैसे, ये क्या चीज़ ये है? पिराना आपने एक मूवीज देखा होगा, पिराना का मूवी आया था बहुत फेमस हॉलीवुड। नीमो? नहीं पिराना, पिराना वाली तो पिराना फाइंडिंग भाई नीमो में हम क्या है? वेजिटेरियन है ना, हमें पता नहीं है कौन सी पिराना। फाइंडिंग नीमो तो अलग थी। ये पिराना में क्या है ना, यू डोंट ईट पिराना, पिराना ईट्स यू। अच्छा, तो एक फिश होता है, बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं और वो मांस खाते हैं। ये वाली? हाँ बट ये तो अभी दिखने में क्यूट लग रही है ना, पर दांत इनके बहुत ही ज्यादा शार्प है। और पिराना मूवी सर्च करोगे तो उनको बहुत ही ज्यादा वाइल्ड दिखाया। हाँ अच्छा, ये खाया आपने? हाँ ये खाया है। तो ऐसा मूवीज के वजह से लोगों को पता है कि पिराना बहुत डेंजरस होते हैं, और पूरे अमेजोन में पिरानास भरे पड़े। तो मैं जब जा रहा था अमेजोन में, देखे बच्चे स्विम कर रहे हैं, मैंने बोला पिराना खा लेगा तेरे को? फिर लोकल्स ने बताया कि पिराना इंसान को नहीं खाते हैं, पिराना दूसरे मछलियों को खाते हैं, हम लोग पिराना को खाते हैं। हाँ बट वो ट्राइबल्स थे या वो क्या थे, वो हंट करके खाते हैं या वो कैसे लोग हैं? अमेजोन के लोग हैं, पहले ट्राइबल थे, अभी इंटरनेट आ गया है, एनजीओज आ गए, तो वो फील नहीं आया मैं कि मेरे को कि मैं ट्राइबल लोग कि आप बहुत रिमोट जगह चले लुक्स में गए। है। मैं अभी गया था एक बर्थडे पार्टी में गया था, सब क्या कहते हैं दारू पी रहे थे लोकल, कुछ नारियल से बना के मेरे को पिला रहे थे, बहुत ही गाढ़ा था। कल्चर वाइज है, पर देख के आपको लगेगा ही नहीं कि वैसे हम लोग इमेजिन किया ना ट्राइबल वर्क पत्ते वत्ते पहन के रहते हैं। हाँ। नहीं वैसा कुछ नहीं है, पत्ते पहनेंगे, अगर आप पैसे दोगे तो पत्ते पहन के आएंगे। अच्छा, हाँ मतलब पूरा वो बना वीडियो रखा है, निकालो। पूरा सर्कस बना हाँ रखा पूरा है। सर्कस बना भाई रखा वो है। दारू कैसी रही, क्या वो कच्चे जो आपने उससे वो पी थी? बहुत ही नारियल वाली? बहुत ही मतलब ग्रेवी टाइप थी, ग्रेवी? मतलब बहुत ही गाढ़ी- ठीक था, गाढ़ी गाढ़ी, थी। हाँ। और पिया, नशा? याद नहीं फिर उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, हाँ बट मेरे को पता था कि मैं बेड पे ही सोया था। इतना पता है। भाई आपने जो कीड़े मकोड़े खाए वो आपने ऐसी मतलब एक्सपीरियंस के लिए खाए थे या फिर वहाँ पे बाकी में फूड की बहुत कमी थी तो आपको खाना पड़ा? एक्सपीरियंस के लिए, कमी तो नहीं थी। अच्छा। एक्सपीरियंस के लिए, मतलब वेजिटेरियंस के लिए सर्वाइव करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फल वुल बहुत है। अच्छा। फल, हाँ फल खा के रह लो, बट एक्सपीरियंस तो करना है। मेरा मतलब मेरा है कि बीफ छोड़ के कुछ भी ट्राई करूंगा मैं, सब कुछ। तो वो हो गया आपको डाइजेस्ट बढ़िया से? हाँ मतलब ये 5 होती है, 100 रुपये की 5, मैंने देर खाए, और मैं जब तक
खा नहीं पा रहा था, सामने वाला बोलता है तू नहीं खा पा रहा है, दे दे, मतलब जो लोकल था, तो मैंने दे दिया, लोकल खा लिया, मतलब लोकल की तो ट्रीट हो गई। ट्रीट हो गई, क्योंकि 5 खाते हैं ना, 5 कीड़े, तो उनका लंच हो जाता है, इतना प्रोटीन होता है। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे तो है। और क्रोकोडाइल मीट तो चलो आप थाईलैंड में कॉमन है, उधर भी बहुत कॉमन है। तो अमेजोन में जो रहते हैं, अमेजोन को शिकार करके खा के जिंदा रहते हैं। अच्छा, जानवरों का शिकार कर। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, सिर्फ 2G चल रहा था मेरे टाइम। और वहाँ सोने वोने का क्या हिसाब था? टेंट वगैरह थे, क्या था? होटल्स बन चुके थे, तो मैं तो होटल्स में रह रहा था। बाकी भाई वहाँ के जो एक्चुअल ट्राइब होगी वो तो सामने ही नहीं आता होगा, जो एकदम एक्चुअल रिमोट में ट्राइब रहते को आप होंगे, एक्सेस नहीं कर सकते। है ना? मेरी एक फ्रेंड है फॉरेन की, तो उसको करना था, तो फिर मैंने कांटेक्ट किया, भाई तूने कैसे किया? उसने कर लिया था। तो बेसिकली आपको 2-3 लाख रुपए देके हेलीकॉप्टर बुक करना पड़ेगा, चार्टर्ड, अपना प्राइवेट। वो आपको हेलीकॉप्टर में लेके जाएगी रैंडम किसी प्योर जंगल के बीच में, क्योंकि जो जंगल आप जा सकते हैं वो अमेज़न नदी के आजू बाजू में है। एकदम एडजेसेंट है उसके। हाँ, और अमेज़न नदी बहुत ही चौड़ा है, तो खुला खुला लगता है आपको। पर असली डीप जंगल में तो आपको ऐसे भी एरियाज है कि आपको सनलाइट नहीं दिखेगा। और वहाँ पे एक्सेस करने के लिए वहाँ पे नदी नहीं है, छोटी छोटी शाखाएं है बट नदी नहीं है, हेलीकॉप्टर चार्टर से जाना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको मिलेंगे पत्ते वाले लोग, और लिटरली घास फूस पे सोने वाले लोग। मेरे कुछ जान पहचान लोगों ने किया था, मैंने भी इंक्वायरी की, बट हाई बजट में था बहुत, तो मेरे लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल था। बट 3-4 लाख रुपए दो, असली वाला एक्सपीरियंस करो। जीरो नेटवर्क, वहाँ पे उनको क्या देते हैं, एक रेडियो फ़ोन टाइप देते हैं कि आपको जब वापस जाना हो तो आप बुला लेना, तो 24 घंटे में हेलीकॉप्टर आके आपको वापस ले जाएगा। और वहाँ कुछ भी हुआ आपको तो उनकी जिम्मेदारी ऐसे हंट वंट कर दे, किसी इंसान को मार वार दे? नहीं, इंसान को तो नहीं मारेंगे, वो वैसे ट्राइब नहीं है, पर एनाकोंडा टाइप्स कुछ अगर हो गया तो आप वेवर फॉर्म साइन करके जाओगे।